महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के एक अत्यंत वीर और पराक्रमी शासक थे। उनका नाम भारतीय इतिहास में वीरता, शौर्य और देशभक्ति का पर्याय है। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वह महाराणा रायमल के पुत्र और प्रसिद्ध महाराणा कुंभा के पोते थे। उनके प्रारंभिक जीवन में भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला, जिसमें उन्हें एक आंख गंवानी पड़ी। इन संघर्षों के बावजूद 1509 ईस्वी में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली और अगले 19 वर्षों तक 1509-1528 शासन किया। सत्ता संभालते ही सांगा ने मेवाड़ को एक संगठित और सशक्त राज्य में बदल दिया। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और सैन्य कौशल से पड़ोसी रियासतों को अपने अधीन किया या उनसे मित्रता स्थापित की। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत के साथ कई युद्ध लड़े और अधिकांश में विजय प्राप्त की। यह वह दौर था जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हो रही थीं। सांगा ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। महाराणा सांगा को हिंदूपत की उपाधि से नवाजा गया था, क्योंकि उन्होंने विभिन्न राजपूत राज्यों और अन्य हिंदू शक्तियों को एक झंडे के नीचे लाने का अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने 7 राजाओं, 9 रावों और 104 सरदारों को एकजुट किया। उनकी सेना में 80,000 घुड़सवार, 500 युद्ध हाथी और 8 लाख से अधिक सैनिक शामिल थे, जो उनकी विशाल सैन्य शक्ति और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। शारीरिक चोटों के बावजूद अदम्य साहस। महाराणा सांगा अपने शरीर पर 84 घावों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्होंने अपने अनगिनत युद्धों में प्राप्त किए थे। इनमें एक आंख, एक हाथ और एक पैर का नुकसान भी शामिल था। इन गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जीवन भर युद्ध के मैदान में डटे रहे। उनकी यह अदम्य भावना और पराक्रम उनके दुश्मनों को भी भयभीत करता था। दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासकों, विशेषकर इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में पराजित किया। उन्होंने दिल्ली को अपनी शक्ति का लक्ष्य बनाया और अपने आसपास की रियासतों को जीतकर अपना परचम फहराया। बाबर से टकराव और खानवा का युद्ध 1597 महाराणा सांगा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ मुगल शासक बाबर के साथ उनका टकराव था। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सांगा ने शुरुआत में बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि लोदी वंश को कमजोर किया जा सके। लेकिन बाबर के दिल्ली पर कब्जा करने के बाद स्थितियां बदल गईं। सांगा को बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में दिखने लगा, जो भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। बयाना का युद्ध। फरवरी 1527। खानवा के मुख्य युद्ध से पहले बयाना में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। यह राजपूतों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन था और इसने मुगलों के मनोबल को हिला दिया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। बयाना की हार के बाद बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कई उपाय किए, जैसे शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा और जिहाद का आह्वान। 16 मार्च 1527 को फतेहपुर सीकरी के पास खानवा नामक स्थान पर महाराणा सांगा और बाबर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा की संयुक्त राजपूत सेना की शुरुआत में जीत हो रही थी, लेकिन बाबर की उन्नत सैन्य रणनीति, जिसमें तोपों और तुलुगमा पद्धति का उपयोग शामिल था, ने युद्ध का पासा पलट दिया। युद्ध के दौरान सांगा घायल हो गए और उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। अंततः इस युद्ध में राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। यह हार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने वाली साबित हुई। अंतिम समय और मृत्यु। खानवा के युद्ध में हार के बाद भी महाराणा सांगा ने बाबर को भारत से खदेड़ने का संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से सेना संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन उनके कुछ सरदारों को लगा कि बाबर से सीधी लड़ाई में और नुकसान होगा।
30 जनवरी 1528 को कुछ सरदारों द्वारा षड्यंत्र के तहत उन्हें जहर दे दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को बसवा, राजस्थान में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। विरासत। महाराणा सांगा एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 100 में से 99 युद्ध जीते। उन्होंने केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि भारत की एकता और स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया। उनका जीवन भारतीय इतिहास में शौर्य, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। उनकी वीरता और त्याग आज भी लाखों भारतीयों को प्रेरणा देता है।